बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और बोहर मैग्नेटॉन, इनका एक रिलेशन, इनकी बिटवीन रिलेशन क्या होता है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को माइंड में रखिए। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू ग्रीक लेटर म्यू से। और म्यू इक्वल होता है आई ए के। आई ए मैथमेटिकली पहले मैं डिफाइन करवा रहा हूँ कि म्यू इक्वल है आई ए के। आई क्या है? आई एक्चुअली करंट है। और ए क्या है? ए एरिया है एक सर्कुलर लूप का। एरिया हो गया सर्कुलर लूप का। तो इट मीन्स हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि म्यू इक्वल टू आई ए। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट है करंट और एरिया के बिटवीन। और एरिया किसका है? एरिया किसी सर्कुलर लूप का है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर लूप एंड इट्स एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो उसे हम नाम क्या दे रहे हैं? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को। और जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और म्यू मैथमेटिकली इक्वल है किसके? आई ए के। तो देखें आपके सामने ये शो हो रहा है कि म्यू इज इक्वल टू आई ए। और इस फिगर में देखें तो एक सर्कुलर लूप है जिसमें से ये करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और इस सर्कुलर लूप का एरिया क्या है? ए है। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन देखें तो वो अपवर्ड है। तो मैथमेटिकली म्यू इक्वल है आई ए के। अब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का यूनिट क्या है? तो इसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट देखें तो करंट का यूनिट क्या होगा? एम्पेयर। और एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट बन गया एम्पेयर मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो भी होगी। डायरेक्शन इसकी हमेशा हम राइट हैंड रूल से डिटरमिन करते हैं, राइट हैंड रूल से। अब राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखें, आपने आपके सामने ये एक फिगर शो हो रही है। इस फिगर में देखें कि राइट हैंड में ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है ना, एक्चुअली कर्ल्ड फिंगर्स ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंटी क्लॉकवाइज में है तो इट मींस करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रहा है। और जो इरेक्टेड थंब है, जो सीधा थंब है, इरेक्टेड थंब एक्चुअली मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस फिगर में बड़ा क्लियरली शो हो रहा है कि कर्ल्ड फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और इरेक्टेड थंब जो है वो एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का हम मैथमेटिकली फार्मूला जो है वो डिराइव करते हैं कि बोहर मैग्नेटॉन के साथ इसका रिलेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का बोहर मैग्नेटॉन के साथ। तो ले जी, हम अपनी इक्वेशन 1 यूज करते हैं। इक्वेशन 1 में देखें तो म्यू इक्वल है आई ए के। इसमें आप लोगों ने अब करंट की वैल्यू जो है ना वो डिटरमिन करनी है। करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और वो यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो देखें जी, बाय डेफिनेशन करंट जो होता है वो एक्चुअली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं। तो देखें ये रेशियो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम टी से हो गया। तो अभी देखिएगा, अभी हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो ये देखें 1 बाय टी यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। वो हमने ये लिख दिया कि 1 बाय टी एफ की इक्वल है। अब हम एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एफ की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखें यहाँ पर चूंकि एक हमारे पास एक सर्कुलर लूप है और सर्कुलर लूप में इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअली वो रिवॉल्व कर रहा है। जब वो अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो हमें पता होता है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के बिटवीन ये रिलेशन होल्ड करता है, ओमेगा इक्वल है 2 पाई एफ के। तो यहाँ से हम एफ की वैल्यू इधर पुट करते हैं। तो देखें यहाँ से एफ किसकी इक्वल हो जाएगा? एफ इक्वल हो जाएगा ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा बाय 2 पाई ये यहाँ पर करंट के फार्मूले में यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखें जी, हम यही पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू हमने निकाली ओमेगा बाय 2 पाई और वहां पर हमने पुट कर दी ओमेगा बाय 2 पाई। अब हम यहाँ से फर्दर ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू ये देखिए, आपको एक रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बिटवीन, v इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा किसकी इक्वल हो जाएगा? v बाय आर के। तो यहाँ से हमने ये देखें ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर हमने ये पुट कर दी v बाय आर। तो ये हमारे पास देखें तो करंट की वैल्यू आ गई ई वी बाय 2 पाई आर, जिसको हम इक्वेशन 2 का नेम दे रहे हैं। और इसको अब हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। वो जो म्यू इक्वल था आई ए के, वहां पर आई की जगह हम पुट करने लगे हैं। तो देखें जी, ये हम देखें कि म्यू इज इक्वल टू आई ए और आई की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी ई वी बाय 2 पाई आर। अब एरिया जो कि सर्कुलर लूप है और सर्कल के एरिया किसकी इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये जो पाई पाई से कैंसिल हो गया और आर जो उसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नेक्स्ट ये रिमेनिंग टर्म्स बच गई कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू ई बाय 2 इंटू वी आर। अब फर्दर हम क्या करते हैं, इस वी आर की वैल्यू अगेन कैलकुलेट करते हैं, जिसको हमने इक्वेशन 3 का नेम देके स्टॉप कर दिया है। तो वी आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो लें जी, आगे हम एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन यूज करने लगे हैं। इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट होती है। देखें
मूवमेंट आर्म या रेडियस और लीनियर मोमेंटम वेक्टर के बिटवीन आर क्रॉस पी। पी हमें पता है लीनियर मोमेंटम है, पी विच इज इक्वल टू एम वी, तो ये यहाँ पर हमने पुट कर दिया एम वी। क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करें तो ये देखें साइन थीटा है, और हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है और जो रेडियस होता है इसके बिटवीन एंगल 90 डिग्री का होता है, वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर के बिटवीन। तो साइन 90 किसकी इक्वल हो गया, 1 की इक्वल हो गया, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास एम वी आर बच गई। तो ये देखें एल इक्वल हो गया एम वी आर, और हमें वी आर इक्वेशन 3 में ये वी आर की वैल्यू चाहिए। तो वी आर यहाँ से किसकी इक्वल हो गया, एल बाय एम। एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और उधर जाकर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो एल बाय एम। अब इसको इक्वेशन 4 का है, और इक्वेशन 4 की ये जो वैल्यू है ये हम इक्वेशन 3 में यूज करने लगे हैं वी आर की जगह। लेकिन ये वी आर की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं तो म्यू इक्वल हो गया किसके, ई एल बाय 2m, और यही मैग्नीट्यूड आ गई है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की। देखिए हमने मैग्नीट्यूड इसकी फाइंड आउट कर लिया, इसका जो रिलेशन हमने करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि म्यू इक्वल है ई एल बाय 2m। अब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डिपेंडेंस देखें ना तो एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम पे है, और एंगुलर मोमेंटम की अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो फर्दर इसकी इक्वल होती है कि एल इक्वल होता है एल इंटू एल प्लस वन के रूट एच कट। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी कि स्मॉल एल जो है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। तो हम इस एल कैपिटल एल जो है एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू वहां पर पुट करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, तो ये एल इंटू एल प्लस वन स्क्वायर रूट और ई एच कट बाय 2m, और मैस किसकी बात हो रही है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर। अब ये जो टर्म है ई एच कट बाय 2m ई, इसे हम बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। ये देखें म्यू बी बोहर मैग्नेटॉन, ये इक्वल है हमारे पास। तो ये देखें ये हमारे पास इट मींस बोथ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल, इसकी बात हो रही है। और वेक्टर क्वांटिटीज दोनों जो है ये किस क्या होती हैं, वेक्टर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो हम इनको इस तरह से जनरली लिख रहे हैं कि म्यू एल इज इक्वल टू माइनस ई बाय 2m, और आगे एल, एल एंगुलर मोमेंटम है। अब माइंड में रखिए नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जैसे कि देखिए आपके सामने ये फिगर में शो करवाया जा रहा है कि यहाँ पे देखें तो एंगुलर मोमेंटम एल, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन जो ये जो म्यू है, म्यू एल की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है। और करंट जो है ये सिर्फ फ्लो कर रहा है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। सर्कुलर लूप का रेडियस जो है वो आर है, और उसके एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेगेटिव साइन जो है एक्चुअली ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, और दूसरा ये इंडिकेट कर रहा है कि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो लेकिन जी आपने यहाँ तक देखा कि जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है उसकी मैग्नीट्यूड का रिलेशन हमने ड्राइव किया ई एल बाय 2m, और वहां पर आपको फर्दर ये भी पता चला कि एक नेगेटिव साइन अपीयर होता है। और उसके अलावा आपने इसमें बोहर मैग्नेटॉन को देखा, ये माइंड में रखिएगा यहाँ पर एक बात कि यहाँ पर ये बोहर मैग्नेट म्यू बी इक्वल है ई एच कट बाय 2m ई, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एक होता है न्यूक्लियर मैग्नेटॉन। अगर मैं न्यूक्लियर मैग्नेटॉन की बात करूं तो वो यहाँ पर मैस ऑफ प्रोटॉन होता है, वो यहाँ पे mp होगा। अगर me है तो वो बोहर मैग्नेटॉन होगा, और अगर mp होगा इट मींस मैस ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो वो वहां पर न्यूक्लियर मैग्नेटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। जी नेक्स्ट देखें तो आगे हम बात करते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। स्पेस क्वांटाइजेशन में अब हम बात करते हैं, तो वो जरा देखिएगा कि द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट म्यू एंड z एक्सिस इन स्पेस, कोई एक्सिस z रिप्रेजेंट कर लें, और इनके बिटवीन जो एंगल है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और z एक्सिस में, और वो भी स्पेस में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। वो हमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बता रहा है। इट मींस मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कैन टेक ओनली दोज पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस दैट हैव कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस। इट मींस आपको ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की ऑल ओरिएंटेशंस एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि इसकी भी क्या होती हैं, डिस्क्रीट या सर्टेन ओरिएंटेशंस जो होती हैं वही एग्जिस्ट करती होती हैं। तो द जी कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, उसकी जी कंपोनेंट की बात करें तो इसकी इक्वल होता है एम एल एच कट। एम एल क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है। इसकी वैल्यू लास्ट में भी हमने ये बात की थी कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 से प्लस माइनस एल तक होती है। और ये जो कंडीशन ऑफ क्वांटाइजेशन है, यानी आपको ये यहाँ पे आइडिया दिया जा रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है इसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, क्वांटाइज होती है। इसकी सर्टन अलाउड डायरेक्शंस होती हैं, ऑल ओरिएंटेशंस इसकी एग्जिस्ट नहीं करती होती। इस वजह से इसको कहा जा रहा है क्वांटाइजेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, स्पेस क्वांटाइजेशन। लास्ट में आप लोगों ने देखा कि स्पेस क्वांटाइजेशन में एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी डायरेक्शन क्वांटाइज होती है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन क्या होती है, क्वांटाइज होती है, और इसको भी क्या कहा जा रहा है, स्पेस क्वांटाइजेशन का नाम दिया जा रहा है। आगे देखिए जी कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की अगर बात करें तो वो वहां पर अब म्यू के साथ जी अटैच हो गया है, तो ई बाय 2m और एल जी
पहले इससे पहले हमने जो रिलेशन देखा उसके साथ ये जी नहीं था, म्यू इक्वल टू ई एल बाई टू एम था। अब म्यू जी इज इक्वल टू ई बाई टू एम एल जी, और एल जी फर्दर इक्वल होता है एम एल एच कट के। तो एल जी, ये देखें एंगुलर मोमेंटम का जी कंपोनेंट जो होता है वो इक्वल होता है एम एल एच कट के, और एम एल की वैल्यू यहाँ पर पुट की गई है और एच कट साथ मल्टीप्लाई हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे देखें तो एच कट जो है उसको अगेन कॉमन ले लिया है, तो ई एच कट बाई टू एम विच इज इक्वल टू बोहर मैग्नेटॉन। तो अगेन हमारे पास ये जो ब्रेसेस की इनसाइड ये जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है एम एल और वो म्यू बी। तो ये हमारे पास जी कंपोनेंट आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। तो म्यू बी को हम क्या नाम दे रहे हैं, बोहर मैग्नेटॉन का। और ये यूनिट होता है किसका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। माइंड में रखिएगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का ये भी एक क्या है, बोहर मैग्नेटॉन एक यूनिट है, और इट इज यूज्ड टू मेजर एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अगर डिटरमिन करना हो तो इससे हम यूज करते हैं, और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू देखें तो ये इक्वल है एक्चुअली ई एच कट बाय टू एम। तो ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है विच इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पर माइनस 19। एच कट रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है, और रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 1.05 मल्टीप्लाई बाय 10 पर माइनस 34 होती है। और एम जो है ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इज इक्वल टू 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पर माइनस 31। और ये सारी वैल्यूज जब हमने कैलकुलेट की हैं, जब डिवाइड करके, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो देखें 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पर माइनस 24 जाउल पर टेस्ला। तो ये आपके पास एक वैल्यू आई है कि बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू माइंड में रखिएगा 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पर माइनस 24 जाउल पर टेस्ला होती है। अच्छा, अब आपके साथ ये एक एग्जांपल शेयर की गई है, इसी के रेलेवेंट है, बिल्कुल आसान है। देखें वो कहता है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड अलाउड वैल्यू ऑफ जी कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम वाला चैप्टर हमने चूंकि कंटिन्यू किया हुआ है, तो कहता है आप मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के जो जी कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड और अलाउड वैल्यूज निकालें, और वो भी स्टेट किस में, जब एल की वैल्यू कितनी हो, 3 हो, यानी ऑर्बिटल जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू कितनी हो, 3 हो। तो देखिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मूवमेंट जो है उसका ये हमें रिलेशन पता है, एल इंटू एल प्लस वन स्केयर रूट, और आगे बोहर मैग्नेटॉन ये म्यू बी। तो एल की वैल्यू जो कि गिवन है 3, तो वो हमने यहाँ पर पुट किया और उसके स्केयर रूट वो सॉल्व किया, तो ये देखें 12 स्केयर रूट म्यू बी, ये हमारे पास उसकी क्या आ गई है, मैग्नीट्यूड आ गई है। अब उसकी वो अलाउड वैल्यूज कह रहा है, अलाउड वैल्यू ऑफ जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो जीथ कंपोनेंट है, तो वो देखें अलाउड वैल्यू का फार्मूला हमारे पास ये होता है कि 2l+1 ये जो उसकी रेंज होती है, तो इसमें हमने एल की जस्ट वैल्यू इंसर्ट की है 2 into 3, तो वो हमारे पास क्या आ गई है 7। इट मीन हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं उसकी, 7 अलाउड वैल्यूज हैं यहाँ पर जो जीथ कंपोनेंट है। तो लें जी, यहाँ तक आपका ये टॉपिक वाइंड अप होता है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या है, बोहर मैग्नेटॉन क्या है, उनके बिटवीन रिलेशन क्या था, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम की, ये सारी बातें हमने देखी, और बोहर मैग्नेटॉन की मैथमेटिकली वैल्यू क्या होती है वो भी हमने कैलकुलेट किए, और उसके साथ ये एक हमने एग्जाम्पल कवर की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।